एक बात बताऊं आप सबको, आज निफ्टी आधा % गिर गई है क्योंकि यूएस ने ईरान पर अटैक कर दिया 25 और 26 दोनों ही दिन पर। अभी ना सब वीडियो दोबारा से बनाना शुरू कर देंगे। भाई यूएस ने फिर से अटैक कर दिया ईरान पर, सीज फायर था उसके बाद भी अटैक कर दिया। लो भाई स्टॉक मार्केट में क्रैश आ जाएगा। आप देखना बहुत सारी वीडियोस बनेंगी। तो मार्केट गिर गई आधा %, आ गया क्रैश। ये क्रैश होता है। आपको लग रहा होगा कि यहां से मार्केट नीचे जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं आपको ट्रैप किया जाएगा। आप बोलोगे यार निफ्टी थोड़ी डाउन है, जापान का इंडेक्स देखो, निकाय भी डाउन था आज 0.25%। हैंगसेंग जो है चाइना का मतलब हांगकांग का, वो भी हल्का सा डाउन था। बट आपको पता है साउथ कोरिया की मार्केट आज कितने % ऊपर थी? आपको अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं, वो लगभग 3% ऊपर गई थी, 2.5% पे बंद हुई है। 3% ऊपर गई थी। तो अटैक तो उनके लिए भी था, एशियन सारी मार्केट्स गिरनी चाहिए थी कि अगर कोई मेजर इंपैक्ट हुआ है तो ये चल क्या रहा है। आज आपको गोल्ड नीचे दिख रहा होगा, सिल्वर नीचे दिख रहा होगा और आपको लग रहा होगा यार फिर से ना सब कुछ नीचे आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा फॉल आने वाला है। अब मैं आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। यस, बिटकॉइन के अंदर एक फॉल आया है, बट यार ये तो नॉर्मल वॉलेटिलिटी है। लोग वीडियोस बनाएंगे अरे क्रिप्टो के अंदर देखो कल मतलब 24 घंटे के अंदर $38 मिलियन के लिक्विडेशन आ गए हैं। मतलब लॉन्ग साइड जो लोग बैठे थे उनके 28 मिलियन के लिक्विडेशन हुए हैं। ये तो रोज होते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात क्या है वो समझाता हूं। बड़ी बात यह है कि एक बात बताओ, पहली बात तो ये जो वॉर चल रहा है, इस वॉर से सबसे बड़ा फायदा किसको? फायदा है यूएस को। और जो ट्रम्प है ना, वो खेल रहा है गेम। आज ही मैं एक वीडियो सुन रहा था जिसमें बताया गया कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने कुछ 3000 से ऊपर ट्रेड्स लिए हैं। अच्छा, वो ट्रेड्स आपके फ्यूचर ऑप्शन जैसे नहीं होते, स्टॉक्स खरीदे हैं सीधा सीधा। एनवीडिया को तब खरीदा जब एनवीडिया को अलाउ किया कि तू चाइना को अपने ग्राफिक कार्ड या सेमीकंडक्टर्स बेच सकता है। सो ट्रम्प यहां पर बड़े जबरदस्त फायदा उठा रहे हैं। अब एक एक करके हम चीजों को समझेंगे और आपको समझ आएगा व्हाट कैन हैपन। पहली बात तो मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी कोई बड़ा क्रैश आने वाला है। ऑल्दो अगर आपको दिख रहा हो USD to INR, अगर आप देखोगे तो लोग कहेंगे अरे देखो फिर से डॉलर स्ट्रांग होना शुरू हो गया। मतलब अभी थोड़ा सा नीचे गया था, मतलब हमारा रुपया मजबूत हुआ था, फिर से डॉलर स्ट्रांग होना शुरू हो गया। बट आपको पता है ये मार्केट के लिए हमेशा बुरी बात नहीं है। अगर हमारा रुपया डेप्रिशिएट कर रहा है तो एसेट्स महंगे हो जाएंगे और उसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पर पड़ेगा। थोड़ा सब्र रखो। सो अब जैसे मैंने बोला, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि हुआ क्या, यूएस ने अटैक किया क्यों। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि भाई अभी इनका सीज फायर चल रहा था और सीज फायर शुरू हुआ था 8 अप्रैल को कि ना यूएस अटैक करेगा ना ईरान अटैक करेगा। बट यूएस ने क्या देखा, अब इसमें कितनी सच्चाई हमें पता नहीं, अब ये यूएस ने बोला है। यूएस ने क्या देखा, जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हैं, जो IRGC है, उनके जो वेसल्स हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर क्या कर रहे थे, वो अपनी बोट से एंटी शिप नेवल माइंस बिछा रहे थे। मतलब माइंस बिछा रहे थे जिससे शिप्स को उड़ा सके। तो ऐसा उन्होंने देखा और इसलिए उन्होंने अटैक किया 2 वेसल्स के ऊपर। अब 2 वेसल्स के ऊपर जब अटैक किया तो भाई ईरान ने भी रिस्पॉन्ड किया। ईरान ने रिस्पॉन्ड के अंदर फायरिंग शुरू कर दी और उन्होंने जो यूएस के एयरक्राफ्ट पेट्रोलिंग कर रहे थे उनके ऊपर मिसाइल से अटैक किया। तो भाई फिर यूएस की जो सेंट्रल कमांड है उन्होंने कमांड दे दी कि जहां से अटैक हो रहा है वहां पर, मतलब जहां से ईरान अपने मिसाइल लॉन्चर से या रेडार स्टेशन से अटैक कर रहा है, उन रेडार स्टेशंस को तबाह कर दो और ईरान के जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं उन्हें तबाह कर दो। तो इसलिए यूएस ने अटैक किया, ऐसा यूएस बोल रहा है। तो एक तरीके से यूएस ये बोलना चाहता है कि उन्होंने सेल्फ डिफेंस के अंदर अटैक किया है, क्योंकि पहले इन्होंने अटैक किया बट अब ईरान बोलेगा नहीं, पहले उन्होंने उनके 2 वेसल्स उड़ा दिए। तो ये अटैक बेसिकली इस तरीके से हुआ है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ये न्यूज देखिए। The war in Ukraine has entered a more dangerous phase. Russia used one of the most destructive weapons from its arsenal. The nuclear-capable Orishnik has left a trail of destruction. Moscow says the attack was in retaliation to the Ukrainian attack on a school in Russian-controlled town of Starobilsk. ये एडिटर जो आपको स्क्रीन पर न्यूज दिखा रहे हैं, ये न्यूज में बताया गया है कि इस बार ये तो कुछ भी नहीं था। रशिया ने जो यूक्रेन पर अटैक किया है, मतलब हिलाकर रख दिया यूक्रेन को दोबारा से।
कि वो घुटने टेक दे, बट इतनी बड़ी न्यूज हो गई, मार्केट इतू सी भी नहीं हिली। कल मार्केट ऊपर क्लोज हुई थी, लगभग 1.3% ऊपर क्लोज हुई थी। क्यों क्लोज हुई थी? क्योंकि ऐसा आ रहा था कि भाई क्रूड ऑयल टूट रहा है, और क्रूड ऑयल टूट रहा है क्योंकि शांति आ सकती है। बट आज क्रूड ऑयल में क्या हुआ, इसे भी तो जानना हमें जरूरी है। अगर आज आप क्रूड ऑयल देखोगे तो भाई क्रूड ऑयल नीचे ही है। अगर आप वनडे का चार्ट देखते हो तो क्रूड ऑयल एक रेंज में उल्टा लोअर रेंज में ट्रेड कर रहा है। 100 के ऊपर निकल गया था, 108 तक चला गया था, अभी 92 पर है। तो अगर यूएस ने अटैक किया और ये कोई बड़ी न्यूज होती तो क्रूड ऑयल को ऊपर जाना चाहिए था। क्योंकि क्रूड ऑयल ऊपर नहीं गया है, मुझे इसीलिए लग रहा है कि यार ये नॉर्मल डिप है। मतलब निफ्टी के अंदर हुआ क्या, निफ्टी ऊपर गई थी 1.3%, आधा % नीचे आ गई, ये फिर से ऊपर चली जाएगी। अब जो अगला फॉल आना चाहिए वो 24,200 से आना चाहिए। सिंपल टेक्निकल एनालिसिस। अब यहां से आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, मेरी बात को, एक चीज को गांठ बांध लो। 24,000 की निफ्टी चल रही है। बुरे से बुरा क्या हो सकता है? बुरे से बुरा ये हो सकता है कि ये 20,000 आ जाएगी। ठीक है भाई, ये बुरे से बुरा हो सकता है। अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है? मार्केट यहां से 32,000 चली जाए। अब किसको पता कि 32 जाएगी, 40 जाएगी? ऊपर के लिए नो लिमिट, नीचे के लिए हमें लिमिट पता है। तो आप 4,000 पॉइंट के गिरने से डर जाओगे और अपने स्टॉक्स बेच दोगे। बट अगर मार्केट ऊपर चली गई तो ऊपर एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट आ सकता है। अब मैं आपको इसे बताऊंगा नहीं, आई वॉन्ट टू शो यू। तो पहली चीज मैंने आपको क्लियर करी, भाई डरना नहीं है। लोग आपको डराएंगे, आप अपने स्टॉक्स बेच दोगे, आप बाहर निकल जाओगे। SIP नहीं रोकनी है, अपने पोर्टफोलियो से चीजें मत बेचो। मार्केट के अंदर मद्दा आता तो क्या अपनी प्रॉपर्टी बेच देते हो क्या? तो अगर आप प्रॉपर्टी नहीं बेचते हो, मतलब गोल्ड गिरता है तो आप अपने मम्मी के गहने बेच देते हो क्या कि नीचे आएंगे तो फिर खरीद लेंगे? ऐसा आप नहीं करते हो। तो स्टॉक्स के साथ ऐसा क्यों करते हो? मत देखो रोज रोज अपना पोर्टफोलियो, महीने में एक बार देखो। अब महीने में एक बार कब देखना है? जैसे मैं अभी एक क्रूड ऑयल की एनालिसिस कर रहा था, ये हम investing.com पे कर रहे हैं। अब अगर आप investing.com पे जाओगे तो इनका एक फीचर है इन्वेस्टिंग प्रो। अब ये जो न्यूज आ रही है, फ्रेश यूएस अटैक ऑन ईरान, ऑयल क्लाइम कर गया, मार्केट क्या मूव करेगी, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। बट इसी इन्वेस्टिंग के ऊपर जब आप इन्वेस्टिंग प्रो पे क्लिक करते हो तो कुछ ऐसा आपके सामने ये पेज खुलेगा। अब ये जो पेज खुलेगा, यहां पर जाना है आपको प्रोपिक्स AI पर। अब एक कमाल की चीज दिखाता हूं। यहां पर AI आपके लिए स्टॉक्स ढूंढ रहा है। इनकी एक स्ट्रैटेजी है भारत मार्केट आउट परफॉर्मेंस। इस पर क्लिक करो। अब जब आप क्लिक करते हो क्या दिखता है आपको? अभी रिसेंटली दिखाता हूं, इस महीने का, ठीक है। सो इस महीने मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट है। अगर आप यहां पर देखोगे, निफ्टी की जो रिटर्न है -1.4% से -1.2% हुई है, तो मार्केट 0.2% भी नहीं बढ़ी। बट यहां पर ऊपर देखो, यहां पर निफ्टी 20 की जो एक साल की रिटर्न है वो 19.4 से सीधा चली गई 23.8, लगभग 3.5-4% बढ़ गई मार्केट। ये कौन सी मार्केट बढ़ी है? बेसिकली ये एक AI स्ट्रैटेजी है जो आपको बताती है कि आपको कौन से स्टॉक्स खरीदने चाहिए। तो ये कह रही है कि इन्होंने एक निफ्टी 20 बनाया। निफ्टी में 50 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की जगह आप सिर्फ 20 स्टॉक्स में पैसा लगाओ। और वो 20 स्टॉक्स कौन से हैं, ये यहाँ पर अपना पोर्टफोलियो देते हैं। ये पूरा पोर्टफोलियो आप कॉपी कर सकते हो कि ये स्टॉक्स आपको खरीदने हैं। अगर आपने इनके निफ्टी 20 में पैसा लगाया होता तो इस महीने आपको लगभग 3.5-4% का प्रॉफिट हुआ होता, जहां पर मार्केट की कोई रिटर्न ही नहीं है। जब मार्केट रिटर्न नहीं दे रहा, ये रिटर्न दे रहे हैं। अब देखो, एक साल के अंदर निफ्टी की रिटर्न है -1.2%। इसी एक साल के अंदर अगर आपने इनकी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग पैसा लगाया होता तो आपकी रिटर्न होती 23.8%। यार कमाल नहीं हो गया? मार्केट रिटर्न नहीं दे रही। पिछले 5 सालों में मार्केट ने 83% की रिटर्न दी है, इस पोर्टफोलियो ने 691% की रिटर्न दी है। तो जैसे मैंने बोला कि आप महीने में एक बार एडजस्टमेंट करो। तो यहां पर क्या होता है, हर महीने की 1 तारीख को, जैसे इन्होंने 1 मई को बोला था कि इन स्टॉक्स को आप ले लो, ठीक है, और इन स्टॉक्स को आप निकाल दो। अब 1 तारीख आ रही है, ये फिर से 1 जून को अपनी एनालिसिस देंगे कि आपको इस पोर्टफोलियो के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स रखने हैं और कौन कौन से निकाल देने हैं। तो 1 तारीख को आपको पता होगा कि पूरे महीने के लिए मुझे कौन से स्टॉक्स होल्ड करने हैं। और अगर आपने इनकी स्ट्रैटेजी को फॉलो किया तो अब आप ये कर सकते हो, देखो निफ्टी 20 का पोर्टफोलियो बना सकते हो जो बिल्कुल टॉप क्वालिटी स्टॉक्स है। बट आपको लगता है यहां से मिड कैप में और बड़ा मूव आ सकता है, तो अगर आप मिड कैप का देखोगे तो 5 साल का डेटा देखो। 5 साल में निफ्टी मिड कैप ने 211% की रिटर्न दी है, 211% की। इनके पोर्टफोलियो ने 800% की रिटर्न दी है। बिल्कुल सेम ऐसा है अगर आप स्मॉल कैप की बात करते हो।
स्मॉल कैप ने 5 साल में 174% की रिटर्न दी है। अगर आपने इनका पोर्टफोलियो फॉलो किया होता, सिर्फ 20 स्टॉक्स रखे होते जैसे ये बोल रहे हैं, तो आपकी 2000% की रिटर्न बनती। तो आपको कैसे पता लगेगा कि कौन से स्टॉक खरीदने कौन से बेचने हैं? उसके लिए आपको इन्वेस्टिंग प्रो को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब अगर आप इन्वेस्टिंग प्रो को लेना चाहते हैं तो मैं आपको ये बता देता हूं कि इन्वेस्टिंग प्रो आपको क्या कॉस्ट करता है। तो यहां पर एक सेल चल रही है, आप जब इनकी सेल पर जाते हैं तो आपको पता लगेगा कि यहां पर 45% का ऑफ है, और जो मैं आपको नीचे लिंक दे रहा हूं, जो भी ये ऑफर देंगे उस पर 15% का एडिशनल ऑफ मिल जाएगा। तो नीचे एक स्पेशल लिंक है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, उस लिंक के थ्रू जाओ, आपको डिस्काउंट मिलने वाला है 15% एक्स्ट्रा। जो सेल चल रही होगी, सेल से आपको 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। इनफैक्ट स्क्रीन पर एक प्रोमो कोड आ रहा है, ये प्रोमो कोड भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि इनका सिर्फ मंथली प्लान कितना है, 269 रुपीज का है, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपको कौन से स्टॉक्स में पैसा लगाना है। अब मार्केट गिर रही है, लोग आपको डराएंगे, तो मैं कहूंगा ये तो बाइंग ऑन डिप है भाई। मार्केट गिर रही है तो कौन से स्टॉक्स खरीदने हैं ये आपको ऑलरेडी पता लग गया। खैर, इन स्टॉक्स की रिटर्न ETF से भी ज्यादा है। सवाल ये आता है, क्या मैं ये जो इनके स्ट्रैटेजीज हैं क्या खुद फॉलो कर रहा हूँ? मैंने जैसे बोला था मैं भी फॉलो करना शुरू करूंगा, तो इसी महीने से मैंने जो ये भारत मार्केट आउट परफॉर्मर्स है इसे एग्जैक्टली कॉपी किया है, और जो ये भारत स्मॉल कैप जेम्स है इन्हें कॉपी किया है। अब इस महीने की मैं परफॉर्मेंस खुद भी देख रहा हूँ और मैं सेटिस्फाइड हूँ। इनफैक्ट अब जैसे जैसे अगर मुझे लगता है यहाँ पे रिटर्न अच्छी आ रही है तो ये 5 स्ट्रैटेजीज को मैं कॉपी करूंगा। सो यू कैन ऑल्सो डू द सेम। मैंने आपको बता दिया इन्वेस्टिंग प्रो का लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट में। फाइनली आपको मुझे कमेंट्स में बताना है, जो लोग डरा रहे हैं कि भाई मंदी आ गई, क्रैश आ गया, आपको क्या लगता है कि सच में मार्केट में बड़ा क्रैश आने वाला है, या मार्केट अभी स्टेबल रहेगी, या मार्केट यहां से ऊपर जाएगी? आप जब कमेंट करोगे तो अपना रीजन भी जरूर दीजिएगा। आपको क्यों लगता है मार्केट नीचे जाएगी, क्यों आपको लगता है अगर मार्केट साइडवेज रहेगी तो क्यों रहेगी, अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी तो क्यों जाएगी? व्हाटएवर यू थिंक कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपसे हमारी टीम आपकी ईमेल आईडी मांगेगी, और जिसका कमेंट सबसे अच्छा होगा उन्हें हमारी तरफ से जो हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर बुक है वो एज अ गिव अवे दी जाएगी। सो आप इस वीडियो में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए, इससे लोगों को समझ आ जाए कि यूएस ने जो अटैक किया ईरान पर उसका इंपैक्ट क्या होगा। फाइनली शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड, एंजॉय।